नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। जी हाँ, मीन राशि वालों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। आपके स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जुलाई 2025 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौरमंडल में इस प्रकार से है। यदि हम बात करें जुलाई से दिसंबर तक कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले तो गुरु जो कि अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं 9 जुलाई से उदित हो जाएंगे और यही गुरु 13 अगस्त से अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि चौथे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। और गुरु यहां पर अक्टूबर के महीने तक रहेंगे। 18 अक्टूबर तक गुरु यहां पर चौथे भाव में रहेंगे। उसके बाद ये पंचम भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे और यहां पर उच्च राशि में जब गोचर करेंगे जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन गुरु जो है चौथे भाव में क्या परिणाम देंगे और पंचम भाव में क्या परिणाम देंगे, विस्तार से जानेंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। अभी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, पंचम भाव में आ जाएंगे 16 जुलाई को। तो किस प्रकार के परिणाम देंगे इस पर चर्चा करेंगे। 30 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध छठे भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे। तो बुध जो है पंचम भाव में क्या परिणाम देंगे और छठे भाव में क्या परिणाम देंगे, विस्तार से जानेंगे। 26 जुलाई को मिथुन राशि में शुक्र का गोचर होगा, जो कि शुक्र अभी अपनी राशि वृषभ राशि में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये 26 जुलाई को आ जाएंगे मित्र के घर में मिथुन राशि में चौथे भाव में। 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो किस प्रकार के परिणाम देने का काम करेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 28 जुलाई तक मंगल आपके छठे भाव में सिंह राशि में केतु के साथ गोचर करेंगे। शनि का बड़ा बदलाव होगा जुलाई के महीने में। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और शनि गोचर कर रहे हैं आपकी राशि में, मीन राशि में, लगन भाव में। अब यहां पर वक्री होंगे तो मीन राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा शनि का, क्योंकि शनि आपकी राशि में आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर ये वक्री हो जाएंगे 28 नवंबर तक। तो बड़ा विशेष प्रभाव यहां पर देखने को मिलने वाला है। शनि किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे, क्या फल देने का काम करेंगे, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वही गुरु जो कि कर्क राशि में 18 अक्टूबर को आएंगे और 5 दिसंबर को पुनः जो है ये आ जाएंगे मिथुन राशि में चौथे भाव। तो इन सभी ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन ग्रहों का जो ये राशि परिवर्तन है ये कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और शनि जो है दूसरे चरण में वक्री भी हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या प्रभाव शनि डालने का काम करेंगे। वैसे देखा जाए तो जनवरी से लेकर के जून तक ग्रहों की स्थिति कोई खास ठीक नहीं रही, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही ग्रहों की ऐसी स्थिति थी और मार्च से लेकर के मई तक और ज्यादा स्थिति खराब जो है ग्रहों की बनी हुई थी। लेकिन जुलाई से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि राशि और लगन के जो मालिक है वो है बृहस्पति और बृहस्पति जो है आपके कैरियर के भी मालिक है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है देवगुरु बृहस्पति है।
बृहस्पति जो है आप पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे, क्योंकि तीसरे भाव को छोड़ करके 14 मई को चौथे भाव में मिथुन राशि में आ गए हैं। केंद्र भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है और यहां पर गुरु कई सारे क्षेत्रों पर अपना शुभ प्रभाव डालने का काम करेंगे, लेकिन 9 जुलाई तक गुरु जो है अभी अस्त है, कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। 9 जुलाई के बाद जैसे ही गुरु उदय होंगे, ये समझिए कि मीन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, हेल्थ को लेकर के परेशानी थी कुछ ना कुछ, उन लोगों के लिए समय बेहतर होगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। कॉन्फिडेंस जिनका लो हुआ था, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी या आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो 9 जुलाई के बाद गुरु आपका प्रमोशन भी करवाने का काम करेंगे। चौथे भाव में गुरु का जो गोचर हो रहा है, चौथा भाव जो होता है, ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित लाभ देने का काम करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। जो सडल प्रॉब्लम आ जा रही थी, वो अब प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। ससुराल पक्ष से संबंध आपके मधुर बनेंगे। धर्म कर्म में रुचि जागृत होगी। गूढ़ ज्ञान प्राप्त करेंगे। आध्यात्म के क्षेत्र और समाज सेवा में रुचि आपकी बढ़ेगी। इनकी सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण, अपने ही घर में होने के कारण कैरियर में प्रमोशन मिलेगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी और व्यापारिक स्थिति को भी बेहतर करने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया समय रहने वाला है। गुरु नवम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या ग्रीन कार्ड पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय 9 जुलाई से लेकर के ये समझिए अक्टूबर 2025 तक बढ़िया रहने वाला है। और 18 अक्टूबर को यही गुरु जब पंचम भाव में आएंगे तो और ज्यादा बलवान हो जाएंगे, क्योंकि ये गुरु पंचम भाव में कारक माने जाते हैं और अपनी प्रिय राशि उच्च राशि में गोचर करेंगे। यहां पर गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब यहां पर गुरु जब आएंगे तो शिक्षा को बेहतर करेंगे। संतान उत्पत्ति के लिए समय बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति में जो है ग्रोथ मिलेगी और लव लाइफ की स्थिति आपकी बेहतर होगी। साथ ही साथ भाग्य का साथ भी मिलेगा और आय के माध्यम बढ़ेंगे तथा कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रमोशन का योग बनाएंगे। तो इन क्षेत्रों पर गुरु का अच्छा प्रभाव दिसंबर तक रहेगा। 5 दिसंबर को पुनः गुरु जो है तीसरे भाव में आएंगे और यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये समझिए कि गुरु जो पराक्रम भाव में पिछले 1 वर्ष से गोचर कर रहे थे, उससे बेहतर भाव में आ गए हैं। कुछ ना कुछ बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। पंचम भाव में आएंगे, अकस्मात लाभ भी देते हैं, धन लाभ भी देते हैं और फंसा हुआ पैसा रिकवर करवाने का भी काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है और गुरु आपका जो है मुख्य ग्रह, मेन ग्रह, ये यदि बढ़िया है तो अन्य ग्रह कितने भी खराब हो, गुरु बचाने का प्रयास करेगा। धन के बारे में यदि हम बात करें तो धन के जो स्वामी है, धन के जो मालिक है, वो मंगल है और मंगल आपके भाग्य के भी मालिक है। दोनों भाव के मालिक है, क्योंकि 1 नंबर और 8 नंबर ये दोनों मंगल के हैं। और मंगल गोचर कहां कर रहे हैं? छठे भाव में। मंगल का गोचर 3 ही भाव में सबसे अच्छा माना गया है, तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में। इन 3 ही भाव में मंगल के सबसे अच्छे गोचर के फल देखने को मिलते हैं। मंगल जो है ये समझिए कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। जिन लोगों को लोन नहीं मिल रहा था, ऋण नहीं मिल रहा था किसी काम के लिए, ऋण आसानी से मिलेगा। शत्रु यदि परेशान कर रहे थे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे और कंपटीशन में सफलता देंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, असफलता मिल रही थी, उन लोगों को जो है सफलता देने का काम करेंगे, नौकरी की स्थिति को बेहतर करेंगे। वही देखा जाए तो भाग में वृद्धि करेंगे, भाग का साथ मिलेगा, पिता के साथ संबंध मजबूत बनेंगे। तो मंगल ये समझिए कि आपको दिसंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। तो कोई विशेष यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मंगल की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। धन, कुटुंब और परिवार को बेहतर करने का काम करेंगे। बात करें शुक्रदेव,
जो कि तीसरे भाव में विराजमान है और तीसरे भाव के मालिक है और अष्टम भाव के भी मालिक है। शुक्र अपने घर में है और शुक्र तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, इन सभी भाव में अच्छे फल देते हैं। इस कारण से बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों को मजबूत भी करने का काम करेंगे, भाग्य का साथ भी देंगे। तो शुक्र दिसंबर तक आपके लिए बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शुक्र का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें बुध, जो कि आपके चौथे भाव के मालिक और सप्तम भाव के मालिक है, 3 नंबर 6 नंबर बुध का होता है, मिथुन राशि, कन्या राशि, और बुध गोचर कर रहे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। मतलब देखा जाए तो बुध की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार है। पंचम भाव में भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई लाभ देंगे, व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करेंगे क्योंकि बुध व्यापार का काम करवाता है, बुद्धि बेहतर करने का काम करेंगे। लव लाइफ के लिए समय सबसे बढ़िया रहेगा क्योंकि विवाह का मालिक लव के घर में, प्रेम के घर में गोचर कर रहा है, तो प्रेम संबंध आपका मजबूत बनेगा और दैनिक आय में वृद्धि करेंगे। व्यापारिक स्थिति बढ़िया करने का काम जो है बुध करने वाले हैं, ये समझिए। और वही चौथे भाव के मालिक है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित लाभ देंगे। अब बुध जो है अगस्त के महीने तक यहाँ पर रहने वाले, 30 अगस्त तक, उसके बाद छठे भाव में आएंगे मित्र के घर में। तो ये समझिए कि बुध का गोचर भी आपके लिए दिसंबर तक प्राय मोटा मोटा अच्छा रहने वाला है, एक अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है। बुध के बाद यदि हम बात करें चंद्रमा, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। यदि अच्छे भाव में या अच्छे ग्रहों के साथ गोचर कर रहे हैं, मन प्रफुल्लित रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन यही चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें या राहु केतु शनि के साथ गोचर कर रहे हैं तो मन 2-3 दिन आपका खराब रहेगा। तो चंद्रमा मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करते हैं और 2-3 दिन में स्वभाव चेंजेस करते हैं। वही यदि हम बात करें सूर्य देव के बारे में, जो कि सूर्य आपके छठे भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में, अच्छी स्थिति में है, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, सरकारी नौकरी वालों की स्थिति को बेहतर करेंगे, प्राइवेट नौकरी के लिए अच्छे योग रहेंगे और देखा जाए तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। दिसंबर तक सूर्य की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है, कोई विशेष देखा जाए तो मोटा मोटा कोई विशेष प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हमने सप्तम भाव के मालिक बुध से भी देखा, शुक्र के बारे में भी जाना, मंगल के बारे में भी जाना, गुरु के बारे में भी जाना। अब हम जानेंगे शनि के बारे में। शनि जो कि आपके एकादश भाव के मालिक है, द्वादश भाव के मालिक है और आपकी राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सबसे प्रमुख ग्रह है शनि, और शनि जो है ये समझिए 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। अब शनि आपको कैसे फल देंगे यहाँ पर आप समझिए। यदि आपकी कुंडली में शनि योग कारक है, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, मतलब इन 4 भावों में बैठे हैं केंद्र के, या फिर पंचम भाव में, या फिर जो है नवम भाव में, या फिर एकादश भाव में, या तीसरे भाव में, या छठे भाव में कुंडली में बैठे हैं, तो ये समझिए कि शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। साथ ही साथ ये भी आपको देखना है कि शनि की एक राशि यहाँ पर हो, या एक राशि यहाँ पर हो, या एक राशि यहाँ पर हो, तो जो है बेहतर लाभ देने का काम शनि करने वाले हैं, योग कारक। और यही शनि यदि छठे, 8वें, 12वें त्रिक भाव के मालिक है, राहु केतु के साथ विराजमान है, मारक है, तो समझिए कि परेशानियां तो देंगे ही देंगे, लेकिन कुछ राहत आपको देंगे। दूसरी बात, शनि जो है 13 जुलाई से वक्री होंगे, तो वक्री का प्रभाव अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री नहीं है, सामान्य है, उनका समय तो बेहतर होगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में भी शनि वक्री है तो थोड़ा सा बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि बुरा प्रभाव क्या डालेंगे, खर्चे जो है ज्यादा बढ़ा देंगे। वही ध्यान रखना है कोई ऐसा गलत काम ना करे जिससे आपके ऊपर आरोप लग जाए या फिर आपको बदनामी मिले, पैरों में दर्द, किडनियों में दर्द, बेचैनी, अनिद्रा के शिकार, आलस आना, काम करने का मन नहीं होना, या कामकाज में समस्या का पैदा करना, तो ये सब समस्याएं देखने को मिलेगी। और शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, बल पराक्रम में जो है कहीं ना कहीं आलस्य लाने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं जो है परेशानियां या मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा करेंगे, और कैरियर में भी यदि देखें
तो कैरियर में भी कहीं ना कहीं जो है आपकी कमजोरी यदि मिलेगी तो परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगी। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शनि भी देख रहे हैं तो शनि अपना काम करेंगे, गुरु अपना काम करेंगे। शनि बिगाड़ने का काम करेंगे लेकिन गुरु बचाने का काम करेंगे। तो यहां पर गुरु ज्यादा बलवान है शनि से, इस कारण से कोई ज्यादा नुकसान वाली स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी यदि अच्छे काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन अशुभ काम कर रहे हैं तो गुरु भी साथ नहीं देगा और शनि तो प्रताड़ित करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि शनि जो है आपके लिए थोड़ा चैलेंजेस वाले रहने वाले हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो। और यदि राहु, शनि, केतु की इनकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो भी परेशानियां बढ़ जाएंगी, शनि यदि वक्री है तो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब शनि जब वक्री होते तो इनके पास पावर आ जाता है, एक्स्ट्रा पावर मिल जाता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है और शनि की गति बढ़ जाती है। गति बढ़ती है तो फल देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। वैसे तो शनि मन दिख रहे हैं, लेकिन वक्री में शनि का पावर बढ़ेगा, फल देने की क्षमता बढ़ेगी तो अचानक बड़े बड़े लाभ भी मिल सकते हैं। और यदि शनि खराब स्थिति में है, कुंडली में वक्री है, तो नुकसान भी हो सकता है। तो शनि को इस प्रकार से आपको समझना है। अब शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, दूसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा संघर्ष करना है, क्योंकि शनि दूसरे चरण में मेहनत करवाते हैं, थोड़ा विचलित कर देते हैं, भटकाव करते हैं। लेकिन यदि आपने अपने काम पर फोकस किया तो बहुत ज्यादा लाभ भी देने का काम करते हैं। तो शनि की स्थिति आपके लिए देखा जाए तो ये दोनों प्रकार से रहने वाली है। राहु 12वें भाव में जो बैठे हैं, यहाँ पर खर्चे बहुत करवाते हैं, लेकिन विदेश में रह रहे लोगों के लिए बढ़िया है। विदेश जो जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है और खर्चों पर थोड़ा आपको लगाम लगाना है। केतु, 6ठे भाव के केतु कहीं ना कहीं जो है नौकर आदि से जो है परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं और वही शत्रुओं को परास्त भी करने का काम करते हैं। तो केतु यहाँ पर ज्यादा बुरे नहीं है, लेकिन राहु थोड़ा सा खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे, फालतू के खर्चे। तो थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर तक का जो समय है ये बढ़िया रहने वाला है। और बढ़िया इसलिए रहेगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। अब यदि आपकी कुंडली में ही ग्रहों की स्थिति खराब है, राहु की, शनि की महादशा या मारक ग्रहों की महादशा चल रही है, तो फिर बदलाव कम देखने को मिलेगा। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण घर बैठे आप करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।